हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में मैंने बताया था, कुछ मुद्राएं बताई थी, जैसे विजरूली मुद्रा, अश्विनी मुद्रा और इससे संबंधित बहुत सारी मुद्राएं बताई थी। और ये गहरा अध्ययन है योग अभ्यास का। आप जब आसनों में निपुण होते जाएंगे तब आपको इस क्रियाओं का या इस मुद्राओं का अनुभव करना है। ये आप जब अपने शरीर को स्वस्थ कर लेंगे या आप किसी आसन को पूर्णता रूप से करने लग जाएंगे, उसके बाद का अभ्यास है। अब मुझे कुछ लोगों ने वहाँ एक वीडियो डाला था विजरोली क्रिया के बारे में। मैंने उनको बोला था कि मूत्र प्रणाली को संकोचित कीजिए और आप उसे ऊपर की ओर उठाने की, तो इससे इम्प्रूवमेंट ऑफ सेक्स पावर, मैंने ये चीज़ बोला था कि आंतरिक शक्ति जो आपकी होती है उस पे आप ऊर्जा का अनुभव करेंगे। तो कुछ लोगों ने सिर्फ उसी भाग को देखा, सिर्फ आंतरिक ऊर्जा, मतलब इन सिंपल वे वी आस्क सेक्स पावर। आपको सेक्स पावर पे ही आपकी चेतना केंद्रित नहीं करना है। आप अपनी चेतना को उनसे हटाएं। आपको वो आपके अंदर जो ऊर्जा है आपको उसका अनुभव करना है और आपको उसे स्वस्थ बनाना है, ना कि उसका व्यर्थ में उपयोग करना है। और मैं बात कर रहा हूँ जो आजकल के नौजवान किया करते हैं, जो आजकल के नौजवान जिससे ग्रसित हैं, वो अपनी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करके और अपने आंतरिक अंगों का गलत इस्तेमाल करके या गलत उपयोग करके इन सब समस्याओं से ग्रसित हैं। आज हमारा भारतवर्ष में जितने भी युवा हैं वो इन्हीं सब चीज़ों से ग्रसित हैं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि जो आपका जीवन है उसका एक छोटा सा हिस्सा है, जो आप इसको उत्तेजना जिसे बोलते हैं, जिसे सेक्स कहते हैं इन इंग्लिश, वो इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ। मतलब जैसे आपको भूख लगती है तो आपको भोजन करना है, जब आपको प्यास लगती है तो आपको पानी पीना है, ये आपको सांस लेना है। ये सब चीज़ें एक हिस्सा है हमारे जीवन का। उसी तरह से उत्तेजना भी हमारा एक हिस्सा है। लेकिन आपकी आंतरिक चेतना में ये बात आ चुकी है कि दिन और रात, सवेरे या शाम, हमें यही क्रिया करना है और हमको सुख की अनुभूति इसी क्रिया में होगी। ये मैं देखता हूँ कई लोगों के पास में मोबाइल फ़ोन होता है, उनका मोबाइल फ़ोन का सिर्फ एक ही काम है कि उन्होंने इसी क्रिया को देखना है। जो लोग इससे ग्रसित हैं उन लोगों के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये एक छोटी सी क्रिया है आपके जीवन की और आप इसमें लीन ना होइए, आप इससे ऊपर उठिए। मैं विजरोली क्रिया का वीडियो इसलिए बताया था मैं आपको, क्योंकि आप अपने पावर को इम्प्रूव करिए, आप अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाइए। क्रिया करने के बाद में जब आप इस ऊर्जा शक्ति को जब आप बढ़ाएंगे तब आप इन सब चीज़ों से धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। लेकिन आप लोग उसी क्रिया पे मत अटकिए, आप उससे ऊपर उठिए। योगासन का अभ्यास करिए, प्राणायाम का अभ्यास करिए, नाड़ी शोधन का अभ्यास करिए। फिर धीरे धीरे आप अपनी जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव देखेंगे। यही ऊर्जा है जो हमें ऊपर की ओर उठाएगी, जो हमारे चक्रों को जागृत करेगी या हमारे चक्रों को संकोची करेगी। यही ऊर्जा है जो आपको बलवान बनाएगी, यही ऊर्जा है जो आपको बुद्धिमान बनाएगी, यही ऊर्जा है जो आपको आपकी पहचान दिलाएगी। मैं इस पे जोर दे के इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ सीखने और समझने की ज़रूरत है कि आपका जन्म क्यों हुआ है। आपका जन्म आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में गंवाने के लिए नहीं हुआ। ये तो बात हो गई इसकी। अब इस पे जिन लोगों ने बोला था कि विजरोली क्रिया में क्या करना है, तो मैं उनको बताता हूँ, किसी भी ध्यान के आसन में बैठ जाइए। विजरोली क्रिया का अभ्यास करने से पहले आप
आप जब आसन में बैठेंगे तो आपका मेरुदंड और आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने गुदाद्वार को ऊपर की ओर खींचें और अपनी जो मूत्र प्रणाली है, जब हम लघु शंका करते हैं, और त्याग करते हैं, तो जब जब वो समाप्त होने लगता है तो हम मूत्र प्रणाली को संकोची करते हैं। उसी तरह के संकोची करके आप अपने गुदाद्वार को पहले उठा लें, उसके बाद अपने मूत्र प्रणाली को संकोची करके उसी अवस्था पर रुकें जितनी आपकी क्षमता है। और अपने अंदर देखने का प्रयास करें। जहाँ पर आप अपनी मांसपेशियों को संकोची कर रहे हैं, आप अपनी चेतना को वहाँ केंद्रित करें। और मैं ये कहता हूँ कि आप जब इस क्रिया को करें, विज्रोली क्रिया को जब आप करेंगे, तब आप अपने अपने चैतन्य में ये बात ना लाइए कि आप अपने सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं। आप सेक्स पावर के ऊपर उठने के लिए ये क्रिया को कर रहे हैं। इसके ऊपर से मैं और वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको नहीं आया समझ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेरे तरफ से ये प्रयास है कि आप अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना करें और उसका सदुपयोग करें, क्योंकि जो चीज़ जिसके लिए बनी है वो उसका सदुपयोग में जाती है तो आपको आंतरिक सुख की प्राप्ति संभवतः होनी ही होनी है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।